आपको खुशामदीद कहेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में। जनाब, मैचेस का सिलसिला जारी है और मैच बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस जो है वो अब तक देखने में आए हैं और शायद ये पहला मौका है कि जिसमें एवरेज स्कोर 300 प्लस ही हमें नज़र आ रहा है। तो बहरहाल और जो इस टूर्नामेंट में अब तक जो सबसे ख़ास बात है वो ये कि बड़े बड़े टोटल इसमें चेज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं और प्लस ये कि बैटिंग के लिए बड़ी फेवरेबल कंडीशंस जो है वो नज़र आ रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये कहना अभी तो थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा कि कौन सी टीम जो है वो फाइनल में जगह बनाएगी, लेकिन तमाम ही टीमों का कॉम्बिनेशन हमें बेहतर नज़र आ रहा है बैटिंग के एतबार से, और बॉलिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें काफ़ी जो है वो परेशान कर रही हैं। वो जितनी भी टीम्स इस वक्त खेल रही हैं, जैसे आज हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा सब स्टैंडर्ड बॉलिंग जो है वो मीडियोकर से बॉलर जो है वो नज़र आ रहे थे, सारे जो कि वर्ल्ड क्लास बॉलर भी हैं, पैट कमिंग्स हैं या फिर जॉश हेजलवुड हैं, ज़ैम्पा अच्छी गेंद कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज जो है वो ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। फिर ये कि जो फील्डिंग का जो मयार है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए बड़ी बात हो रही है, जिस तरह का एटीट्यूड है फील्डर्स का, ये बॉडी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल ये नहीं इंडिकेट करती कि ये जीतने की नीयत से ही मैचेस खेल रहे हैं। तो ये बड़ी टीमों का अगर ये हाल होगा तो फिर आप बाकी टीमों से क्या उम्मीद रखेंगे। तो इस हवाले से बहुत सारे मैसेजेस हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है और आज इसके ऊपर बात भी की जाएगी। तो बड़ी टीमें माजी में रही हैं, जो पास्ट में जो इनके इनकाउंटर्स होते रहे हैं उसकी कुछ हाईलाइट्स भी आ रही थी। बहुत ही मजबूत दो उम्मीदवार हमेशा से हर वर्ल्ड कप में रहे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरी साउथ अफ्रीका, और आज काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीक नज़र आ रहा है। तो बहरहाल साउथ अफ्रीका की बैटिंग तो समहाउ आज जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया था, लग ही रहा था कि आज जो एक दफ़ा फिर बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाएंगे, बट समहाउ एक अच्छा टोटल इसको कह सकते हैं 311 का स्कोर है, निस्बतन कम है, ज़्यादा हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल अब देखना है कि इसको किस तरह डिफेंड करेंगे। उसके ऊपर बात होगी। मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं, टेलीफोन लाइन के ऊपर भी हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे। सबसे पहले वक़ार हुसैन साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं और बड़ा अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं, तबसरा कर रहे हैं और आपके सवालों के आज जवाब भी देंगे। मैं वक़ार भाई को खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच वक़ार भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं सहीर अब्बास, बहुत अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं और अच्छा आपसे कुछ देर बाद हमारे साथ लाइन पर होंगे तो उनको हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। वक़ार भाई, जैसे मैंने कहा कि बड़े स्कोर चेज़ हो रहे हैं और पहला मौका होगा शायद कि 300 से स्टार्ट हुआ, फिर 400, फिर 300, फिर एक 300 के करीब ही संभव था। तो ये बॉलर्स जो हैं वो काफ़ी उनके लिए जो है अब तक का मामला बड़ा टफ रहा है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? हमें ये महसूस हो रहा था शायद हमारी बॉलिंग वीक है, यहाँ तो आज जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखी है वो आखिर में बाउंस बैक कर गए, या फिर आप समझ लें कि साउथ अफ्रीकन बैटर्स ने गलती की है, वरना तो आज ये भी तकरीबन 350 प्लस था। देखें, सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि जब इंडिया में ये वर्ल्ड कप के बारे में सुना तो ज़्यादातर लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो 300 प्लस की रन्स बनते हैं और आजकल 300 प्लस रन्स भी सेफ नहीं है। जी जी। और ये आपने देख लिया जो 4-5 मैच जो अभी तक हुए हैं जिसमें छोटी टीम है जिन्होंने 300 रन नहीं बना सकी, वरना बड़ी टीमों ने सबने 300 प्लस रन ही बनाए। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा कमाल के जो वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड हो गया कि 344 रन चेज हो गए जो पाकिस्तान ने किए, बड़ी खुशाइंदा बात है। और ये इस तरह होना, जबकि कहीं से कुछ लग नहीं रहा था कि जब 2-3 आउट भी हो गए तो कि ये मैच कुछ इस तरह होगा, लेकिन रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की जितनी भी तारीफ। और आपने जहाँ तक कहा कि रन्स, तो ये मैं कहता रहा हूँ कि आपको रन्स सारे इतने ही बनेंगे माँ सिवाय इंडिया का मैच जिससे भी होगा, क्योंकि इंडिया की पिच जो है वहाँ पर वो अपने हिसाब से बना रहे हैं और उनकी जो बॉलिंग है ना, वो जितनी भी टीमें खेल रही हैं, चाहे वो फास्ट मीडियम फास्ट बॉलर हैं या फास्ट बॉलर हैं या स्पिनर्स हैं, वो काफ़ी बेहतर हैं। तो मुझे तो अभी तक 3 टीमों की बॉलिंग ऐसी है जो मुझे अच्छी नज़र आई, जिसमें स्पिनर्स का काम ज़्यादा है। जैसे साउथ अफ्रीका में शमसी और वो महाराज और न्यूजीलैंड के अंदर सेंटनर और वो अपना सोडी को तो वो खिला ही नहीं रहे हैं। तो जिसके बाद स्पिनर्स बेहतर हैं क्वालिटी वाइज, तो वो टीम है। पाकिस्तान का जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि स्पिनर्स जो अभी तक है उन्होंने तो बिल्कुल हमें ऐसा लगा ही नहीं कि कोई बॉल करना जानते हैं क्या है वो। तो अब यहाँ पर तो बल्कि ये भी हुआ कि शादाब को कुछ कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, जैसी पिछले मैच के अंदर एक वो न्यूजीलैंड का प्लेयर आउट हुआ, उन्होंने फ़ौरन शादाब को लिया है कि शायद अब नए प्लेयर को, लेकिन वो नए प्लेयर ने भी उनके साथ वो कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो
मैं समझता हूं कि बॉलिंग अगर स्पिनर्स आपके पास अच्छे हैं तो ये मैच आपके लिए ज़रा अच्छा रहेगा। बाकी फास्ट बॉलर्स पे इन पिचेस पे मुझे कुछ नहीं लगता। ठीक है। जैसे अब मैंने आखिर में देखा ऑस्ट्रेलियंस के स्टार्क ने और क्यूमिंस ने अच्छी बॉल करने की कोशिश करी, लेकिन फील्डरों ने साथ नहीं दिया, वरना शायद ये 310 रन भी नहीं बनते। वैसे रन नजर आ रहे थे 350 के करीब, 340 के करीब, जो बाद में रुक गए। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसकी मैं एक वजह आपको बता दूं, हो सकता है कि इनके अगर कप्तान जो ओपन आते हैं, उनका नाम क्या है, बवूमा जी, वो अगर ये बैटिंग अपना नंबर चेंज कर लें तो साउथ अफ्रीका हर मैच में मैं 350 प्लस रन कर सकती है, क्योंकि वो प्योरली वो सिंगल भी नहीं निकाल पाते। और वो उनका स्ट्राइक रेट देखें, कोई इस आजकल की क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं जी, मॉडर्न क्रिकेट में, कि उनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है। तो और वही उनके स्कोर्स है, और उसकी जिसकी वजह से, और मैंने कुछ फील किया कि उनके खेलने से डिकॉक कुछ थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा मैंने उनको देखा, जिस गेंद पे डिकॉक छक्का या चौका मारते हैं वो उसको रोक लेता है, या फिर वो आगे सिंगल की तरफ इसको मनोवर करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा एनालिसिस वकार भाई, आपने एक और बड़ी अहम चीज़ की निशानदेही कर दी है, वो इनके कैप्टन के हवाले से। जरा सगीर भाई लाइन पे, उनसे भी जरा थोड़ी गुफ्तगू हो जाए आज के मैच के हवाले से, फिर आते हैं इस तरफ। सगीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया। सगीर भाई, ये फरमाइएगा, अभी बात हो रही थी कि स्पिनर्स के लिए अभी तक का जो मामला है वो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, और अच्छा अगर कोई स्पिनर हो, अच्छा आज बड़े कमाल की बात है कि जो मैक्सवेल हैं, अच्छा सपोर्ट बॉलर समझे जाता है, यानी कि पूरा वो बैटिंग ऑलराउंडर आप उनको समझ सकते हैं, लेकिन बॉलिंग में आज 10 ओवर 34 रन और 2 विकेटें उन्होंने ली, तो बड़ी अच्छी गेंद उन्होंने की है और बड़े फंसा के गेंद कर रहे थे। तो ये जरा बताइएगा कि अब यहाँ पे स्पिनर जिनके पास हैं वो तो आप रन्स बचा लेंगे, लेकिन अगर हमारे जैसे स्पिनर हैं जो कि इतनी पुअर फॉर्म में हैं तो बड़ा मुश्किल होगा आगे आने वाले मैचेस में। अगर आप श्रीलंका के अगेंस्ट इतना बड़ा स्कोर खा जाएंगे तो फिर इंडिया से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके साथ क्या करेगा? सहीर भाई, चाहूंगा जरा इस पर कमेंट कीजिए। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, जो राइट आर्म लेग स्पिनर, जो कि रिस्ट स्पिनर और फिंगर स्पिनर का यहाँ पे थोड़ा सा चक्कर चल रहा है। देखिए, ऑफ स्पिनर जो फिंगर से स्पिन करते हैं वो उनको फिर भी थ्रू आउट आप देखें मैचों में इतने रन नहीं बने। मैक्सवेल बहुत अच्छी गेंद कर रहे हैं, बड़ी अकल से एक बार ब्रेक करते हैं, कोशिश करते हैं ब्रेक करने की, कोई टांगों में करते हैं, कोई वैरायटी करते हैं वो, तो उस वजह से उनकी थोड़ी सी बचत है। और फिंगर स्पिनर को थोड़ा ये है कि कंट्रोल ज्यादा होता है। लेग स्पिनर जो रिस्ट स्पिनर राइट आर्म लेग स्पिनर होता है जो, तो उसमें जरा आगे पीछे गेंद ज्यादा हो रही है। कई बॉलर्स को देखा है, जम्पा देख लें वो भी पिट रहे हैं जी। ये हमारे जो हैं शादाब, उनसे तो खैर बॉल ही बहुत आगे या पीछे हो रही है, उनकी फॉर्म बहुत ज्यादा खराब हुई हुई है जी। तो उनको ड्रॉप तो ये नहीं करेंगे, लेकिन जैसे कि हम बार बार यही कह रहे थे कि फखर को ड्रॉप करना चाहिए और किसी को नए को ट्राई करना चाहिए। देखें, जब एक आदमी थ्रू आउट फॉर्म में है नहीं, वो खेल ही नहीं पा रहा, तो आप बार बार उस पर कितना इन्हिसार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं नहीं समझता था कि अब देखें, बड़ा मैच है जरूर। देखें, आप कुछ नहीं पता कि नया बॉलर है, उनको उन्होंने इतना देखा भी नहीं है। जैसे हमारा राइट आर्म लेग स्पिनर दूसरे हैं, उनको अगर चांस मिल जाए, जो कि नहीं मिलेगा शादाब से, मेरे ख्याल में वो अभी भी अच्छी गेंद कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है। और वो इंडिया के खिलाफ, यकीनन कोई भी प्लेयर नया आता है वो यही चाहता है कि जिस इंडिया के खिलाफ, हमारा पाकिस्तानी प्लेयर इंडिया के खिलाफ अच्छा करना चाहता है और इंडिया का प्लेयर हमारे खिलाफ अच्छा करना चाहता है। बिल्कुल ठीक है। तो उसी एक ही मैच से वो हीरो बन जाता है, वरना तो आप कई मैचों में परफॉर्म करते रहे, आपको कोई पूछता भी नहीं। लेकिन इंडिया के एक मैच में अगर आप स्कोर कर देंगे या आउट कर देंगे तो आप हीरो बन जाते हो। तो मेरे ख्याल में फिंगर स्पिनर थोड़ा सा यहाँ पे ट्रबल तो नहीं कर रहा, थोड़ा उनको मारना जरा मुश्किल हो रहा है, लेकिन रिस्ट स्पिनर जो हैं उनको थोड़ा इजी हो रहा है खेलना, क्योंकि ब्रेक इतना नहीं है विकेट पे। यकीनन रिस्ट स्पिनर की वो इतनी तेज गेंद नहीं निकल सकती जो ऑफ स्पिनर की निकलती है। रिस्ट स्पिनर की सिर्फ एक फ्लिपर होती है जो कि थोड़ा पड़ के तेज निकलती है, बाकी नॉर्मल पेस पे है, विकेट सीधा है, ब्रेक इतना होता नहीं है, तो वो आप निकल के भी मार सकते हो, खड़े खड़े भी मार सकते हो। ऑफ स्पिनर थोड़ी इसीलिए ट्रबल कर रहा है कि उसका हल्का फुल्का ब्रेक भी हो रहा है, उसका थोड़ा पेस भी है, वेरी करना थोड़ा ऑफ स्पिनर को आसान होता है जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो विकेट है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है सहीर भाई, क्योंकि बॉलर्स बहुत ज्यादा लथार्जिक नजर आ रहे हैं, खासतौर पे जो पेस बॉलर हैं, जो उनके साथ सलूक हो रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। अगर इस नौयत की पिचेस और इतने बड़े इवेंट पर होंगी, अब नजर ये आता है कि जो पैट कमिंग्स वगैरह थे बड़ी जान से गेंदे करते थे और मिचेल स्टार्क बड़े अच्छे रिदम में हुआ करते थे, ऐसा लगता है कोई एफर्ट लगाने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई कमर इस्तेमाल करना चाह रहा है, ना कोई अभी कोई पेस नजर नहीं आ रही। ये चक्कर है क्या बॉलर्स बहुत ज्यादा रिलक्टेंट है कि अगर तेज करेंगे तो और ज्यादा बाउंड्रीज पड़ने के चांसेस हो जाएंगे? ये चक्कर क्या है?
हाँ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1-2 ओवर्स के अलावा जो कि नए बॉल का जी। बॉलिंग होती है 3-4 ओवर के बाद, क्योंकि देखें गेंद जितना वो जोर लगाएंगे वो और उतना अच्छा बल्ले पे आएगा। जी जी, ये ऐसा ही हो रहा ऐसी है कि आप जितना जोर लगा रहे हैं उतने जोर से चौके भी खाए है। जा रहे हाँ हैं। बिल्कुल ऐसा तो जितना आप अकल से थोड़ा स्लोअर वन, थोड़ा सा हल्की फुल्की, मतलब जैसे मुद्दस्सिर नजर टाइप के बॉलर हुए, इस तरह के जो बॉलर होते हैं, वो उनका बॉल इतना अच्छा बल्ले पे नहीं आता। तो वो फिर भी इस विकेट पे थोड़ा बहुत जरूर रन रोक सकते हैं या आउट कर सकते हैं। जो बहुत ज्यादा जोर लगाएगा वो यकीनन देखें, रऊफ को देख लें, वो काफी जोर लगाते हैं तो उनको भी रन आउट जरूर कर देते हैं वो एक आध, लेकिन उनका जो एवरेज है वो काफी 70, 65 इसी तरह रहता है। 10 ओवर 65 रन, तो 10 ओवर 70 रन एक आध जरूर आउट करते हैं। जी। तो इसमें एक तरफ बॉल करनी पड़ेगी अगर थोड़ा सा बचना है तो, क्योंकि अगर आप इस बॉल मिडिल और लेग पे या मिडिल ऑफ पे करोगे, दोनों तरफ गेंद करोगे तो रन बहुत बनेंगे आपको। हाँ, या तो आप एक प्लान कर लें जी, ऑफ स्टंप से बेशक 4 चौके भी खा लें, आप ऑफ स्टंप पे ही गेंद करनी है, आप उधर फील्डर ले, उधर से आप बैट्समैन अगर चौका निकाल देता है तो वो क्लास है उसकी। हाँ, अगर आप दोनों तरफ बॉल कर रहे होंगे तो यकीनन, और ऐसी विकेट पे यहाँ पे तो समझे 1% भी मार्जिन ऑफ एरर है ही नहीं। बिल्कुल सही तो है। आपको एक प्लान करके एक तरफ बॉल कर सकते हैं, शायद वहां पे आपकी बचत हो जाए। वरना इन जैसे विकेटों पे आगे जाके हो सकता है अगर इन पे ज्यादा मैच हुए तो फिर आपको थोड़ा सा ब्रेक नजर आएगा। लेकिन फास्ट बॉलर का तो मुझे लग रहा है कि बहुत बुरा असर होने वाला है इस वर्ल्ड कप में, जैसी की विकेटें अभी बनी हुई हैं। जी जी, आगे का मुझे नहीं पता। हो बिल्कुल सकता ठीक है है। कि दूसरे जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सहीर भाई, आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि ये वाकई बॉलर्स का जो हाल है वो कुछ ज़्यादा अच्छा हमें नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, वकार भाई भी तशरीफ़ फरमाए स्टूडियोज़ में, उनसे भी ज़रा इस बारे में बात होगी। वकार भाई, ये बात दुरुस्त है कि जैसे अभी सगीर भाई ने निशानदेही की है कि बॉलर्स क्या करेंगे जब विकेट से सपोर्ट नहीं मिलेगी। शुरू के ओवर करने के बाद अगर मिडिल में कहीं कप्तान उनको इंट्रोड्यूस करवा दे तो वो जितनी पेस से गेंद करेगा उतने पेस से बैट्समैन उसको जो है वो बाउंड्री की तरफ भेजेगा। उसको इस्तेमाल कर रहे हैं पेस को। देखें, ये सगीर ने बिल्कुल सही बात करी है। अगर आपको याद हो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच, कि ऑस्ट्रेलिया ने नई बॉल जो 3-4 ओवर शुरू के किए बस वही और था उसमें उन्होंने बड़े अच्छा मैच को अपनी तरफ फेवर में ले लिया है इशारा। बिल्कुल ले। और आपने देखा कि जब वो कोहली का कैच छोड़ा उसके बाद ऐसा लग रहा था कि एक मीडियाकर बॉलर गेंद कर रहा है और कोई कोहली को और राहुल को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वो मजे खेले और वो रन करके चले गए। तो ये बस बिल्कुल सही बात है कि ये फास्ट बॉलर जो नई गेंद का एडवांटेज है वो थोड़ा ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सीम या स्विंग हो जाता है तो वो आउट हो जाता है, या विकेटों में अच्छी तरह तेज पेस भी होता है। उसके बाद तो फिर अच्छा थोड़ा सा वहाँ का आपको पता है पाकिस्तान इंडिया का जो मौसम होता है वो भी थोड़ा सा इन लोगों के लिए प्रॉब्लम, लेकिन ये प्रोफेशनल है इसलिए इनको फिक्र नहीं है। लेकिन पिचेस के वजह से फास्ट बॉलर जो है वो इनके थक भी जाते हैं और मुझे तो लग ये रहा है कि ये 9 मैच तक बहुत कोई फास्ट बॉलर अनफिट भी ना हो जाए। ये बड़ा बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो चांसेस होते हैं क्योंकि 10 ओवर करना इस हाल में और जहाँ पे पिच के अंदर कुछ ना हो। तो बहरहाल ये कि आपने जो भी करना है स्पिनर्स ने करना है। अगर स्पिनर्स आपके अच्छे हैं, जो मुझे ऑस्ट्रेलिया के पास तो कम से कम नजर नहीं आया, जेम्पा वो क्वालिटी ने बिल्कुल नजर नहीं आ रही जो वो करते हैं, बल्कि वो तो रन्स भी दे रहे हैं और आउट भी कोई नहीं कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। और मैक्सवेल का ये है कि जब कभी भी बॉल करते हैं एक आधा आउट कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी इनको मार भी पड़ जाती है क्योंकि तो एक पार्ट टाइम बॉलर है। तो लेकिन बहरहाल आज उन्होंने अच्छी गेंद करी, 2 आउट किए, लेकिन रन तो फिर भी 300 प्लस हो ही है। हाँ, ये भी है कि रन 300 प्लस हो गए, लेकिन ये वही विकेट है जहां पर ये हम इस पिछले मैच के अंदर साउथ अफ्रीका की टीम 400 का ऊपर स्कोर लगाकर आई है। तो ख्याल ये था कि अगर 400 ना भी करें लेकिन 380 तक तो ये ले जा सकते हैं। वो देखिए टीम का फर्क होता है। हाँ, मैंने आपको एक बात बताना भूल गया कि पूरी जो जितनी भी टीमें खेल रही हैं, मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक 2 मैच श्रीलंका के देखे, सबसे कमजोर बॉलिंग श्रीलंका की है। और ये कल मैं जब पाकिस्तान का और श्रीलंका का मैच हो रहा था तो मैं एक दावत में बैठा हुआ था, तो उसमें सारे क्रिकेटर थे। तो मैंने उनसे ये कहा था कि ये बहुत मुश्किल होगा कि ये रन को बचा पाएंगे, क्योंकि उनकी बॉलिंग ना स्पिनर्स ना फास्ट बॉलर इस पोजीशन में नहीं है कि वो रन रोक सके। और वही हुआ, आप देख लें जब अब्दुल्ला शफीक जो पहला मैच खेल रहा था वर्ल्ड कप का, उसको लग ही नहीं रहा था कि ये पहला मैच है उसको और कोई परेशानी, और बाद में तो इतना अच्छा कि उसने बहुत, जितने मैं समझता हूँ कि वो रिजवान से ज्यादा खूबसूरत बैटिंग करके है। ये बहुत सारे लोगों की राय यही है और सोशल मीडिया पे भी बहस चल निकली कि ये क्वालिटी इनिंग थी जो अब्दुल्ला शफीक ने इसने 2 आउट होने के बावजूद वो बिल्कुल प्रेशर में नहीं आया, विकेट बचाई है। अच्छा, फिर ये
कि एक चांस लिया गया, उसको खिलाया गया तो उसने रिजल्ट दिया। अब बॉलिंग के अंदर थोड़ी सी बात हो जाए, मैं जरा एक सगीर भाई से सवाले से बात कर लूँ। सगीर भाई, ये जब आपने चांस लिया कप्तान ने और मैनेजमेंट ने कि उसको खिलाया जाए अब्दुल्ला शफीक को, तो उसने 100 किया। अब ये बॉलिंग के अंदर कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अबरार जो है वो हैंडी बॉलर हो सकता है अगर आप उसको इंट्रोड्यूस करवाएं, लेकिन अब सवाल ये है कि आप इंडिया जैसे मैच के अंदर उसको कैसे मौका दे सकते हैं? अभी इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन क्या ये तजर्बा किया जा सकता है? इसके कुछ इम्कानात हैं? आप क्या समझते हैं, क्या ये अगर तजर्बा कर लिया जाए तो ये पाकिस्तान के लिए करामत साबित हो सकेगा अबरार? नहीं, देखिए मसला ये है कि वो है स्टैंड बाइज, मतलब स्टैंड बाइज का जब तक कोई प्लेयर अनफिट नहीं होता तो आप उसको अंदर वैसे भी नहीं खिला सकते। बिल्कुल ठीक है, वो बाहर ही रहेंगे। अभी भी माशाल्लाह अच्छी बात है जो कि हमारे सारे प्लेयर्स हैं, तो यकीन उनका चांस, मतलब ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ वे बात हो गई कि उसको हम खिला सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जी जी, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस पर हम बहस कर सकते हैं अबरार पे। ठीक, तो लेकिन अगर वो फर्स्ट करें कहीं खेलते भी तो वाकई उन पे बहुत प्रेशर होता, और वो भी क्योंकि मिस्ट्री बॉलर हैं तो गंदी बॉलें उसमें आउट जरूर करते हैं ये मिस्ट्री बॉलर्स, लेकिन रन भी दे सकते हैं ये। तो इसलिए जरा ये फिलहाल उनको भी इस मैच में इंडिया के खिलाफ, क्योंकि खास तौर पे सारी नजरें इंडिया के खिलाफ होती हैं हर किसी की, तो इंडिया के खिलाफ कराना। हाँ, ओसामा मीर को अगर, जो कि वो नहीं खिलाएंगे, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, यकीनन अगर ओसामा मीर को खिलाया जाता तो यकीनन बहुत अच्छी ना करते चले, लेकिन वो शादाब से अच्छी बॉलिंग करते, शादाब से तो अच्छी कर लेते। बिल्कुल ये बात है, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये शादाब की जगह खिलाया जाए और हर शख्स इस बारे ये बात नहीं है शादाब बॉलर अच्छे नहीं है, लेकिन उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। देखिए सबके साथ, बैट्समैनों के साथ भी ऐसा होता है, बॉलर के साथ भी होता है, बिल्कुल। तो उनका ड्रॉप करें दूसरे के लिए, और जब वो नेक्स्ट मैच में कोई ड्रॉप होके आता है ना तो वो बड़ी लगन से खेलता है। और हमेशा मैंने ये अपनी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में देखा है, जब आप किसी को ड्रॉप करके दोबारा खिलाते हो तो वो बहुत अच्छा एफर्ट करता है, जो कि आउट होते होते तो बड़ा डिप्रेस हो जाता है, बड़ा नीचे चला जाता है। जब वो बैठता है, जब बाहर बैठ के असिस्ट करता है, सिचुएशन सारी देख रहा होता है, तो फिर जब वो कमबैक करता है तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक करता है। काफी बैट्समैनों को मैंने देखा है जो कि अच्छे प्लेयर हैं, नॉर्मल प्लेयर तो चले वो तो बिल्कुल ही दब जाते हैं, लेकिन अच्छा प्लेयर बैठ के दोबारा अगर फॉर्म खराब है तो वो परफॉर्म अच्छा करते हैं। मैंने काफी हद तक ये देखा है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये फेयर एनालिसिस है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनके इम्कानात तो नहीं है, जाहिर है, लेकिन उसामा मीर का ऑप्शन है। और ये एक ऑप्शन की बात हो रही थी कि आपके पास एक अवेलेबल ऑप्शन है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं उसामा मीर को, क्योंकि आपके बॉलर जो आउट ऑफ फॉर्म है। अच्छा जी, इसी दौरान 27 रन पे 2 खिलाड़ी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के आउट हो गए हैं। 7.1 ओवर्स का खेल जो है वो हो चुका है। गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा और ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सहीर भाई का कि उन्होंने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, क्योंकि वो थोड़ा सा मसरूफ़ हैं। तो वापस जब आएंगे तो वकार भाई से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच इस वक्त जारी है और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो मुश्किलात का शिकार है। 2 विकेटों के नुकसान पे 37 रन जो बनाए और 8वें ओवर का खेल जो तकरीबन मुकम्मल हुआ। तो खैर भाई, अब बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन ये है कि इससे पहले जितने मैचेस हमने देखे हैं, थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं, फिर आने वाला मैच जो है उसकी तरफ चलते हैं। कि शुरू में हर टीम मुश्किलात का शिकार रहती है, लेकिन जहां 2 कोई एक बारी ले लेते हैं बैट्समैन, अगर सेट हो जाते हैं तो फिर जनाब मैच का नक्शा चेंज हो जाते हैं। क्या यहाँ पे भी एक्सपेक्ट करना चाहिए? पाकिस्तान वाले मैच के बाद तो हम बहुत मोहतात हैं। एक्सपेक्ट नहीं, बल्कि मैं तो अभी बड़ा पूरी उम्मीद हूँ। मैं देखिए, मैं कभी ये नहीं कहता कि कौन जीतेगा जी जी मैच, लेकिन ये मैच बहुत अच्छा होगा, मैं आपको बता दूं। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखें तो आप अगर बहुत दिन से देखें तो वार्नर का ये हिसाब किताब है कि वो 4 मैच में रन नहीं करते फिर 1 में कर देते हैं आजकल जो उनकी, वरना एक जमाने में तो था हर मैच। अच्छा, मिचेल मार्श जो दोनों आउट हुए हैं, मिचेल मार्श भी बेसिकली ओपनर्स तो नहीं है, ये पता नहीं क्यों ओपन करा रहे हैं। तो अभी असल बैटिंग तो उनके लबुशेन, स्टीव स्मिथ, मैक्सवेल और एलेक्स कैरी वगैरह पूरी टीम पड़ी हुई है, और सब ऐसे प्लेयर हैं कि किसी वक्त भी मैच का रुख चेंज कर सकते हैं। तो मैं तो अभी नाउम्मीद नहीं हूं, लेकिन मैच बहरहाल अच्छा होगा। और ये आप कह सकते हैं कि मैच 80-20 है, 80% साउथ अफ्रीका की तरफ है अभी, लेकिन मैच अभी हम कुछ नहीं कह सकते, चेंज होगा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी तो 80% ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका ले गई अभी फिलहाल। लेकिन ये जो इसकी वजह भी है कि जो बीच के ओवर्स होते हैं ना, ये बड़े मुश्किल हो गए। स्टार्ट में बॉलिंग टीम आती है, स्ट्राइक करती है, 2-3 आउट करती है,
फिर वो जो सपोर्ट बॉलर बीच में आते हैं, अच्छा ये सपोर्ट बॉलर को तबरेज शम्सी वगैरह तो बड़े हैंडी क्रिकेटर। नहीं, मैं आपको बताऊं कि साउथ अफ्रीका का, मैं पहले भी मैंने कहा कि मैं इसको बड़ा, इस वर्ल्ड कप में बड़ा ओवररेट कर रहा हूं इस टीम को, इसलिए कर रहा हूं कि इनके स्पिनर्स दोनों बहुत अच्छे हैं इनके, शमशेर तबरेज और तबरेज और महाराजा जो है, बिल्कुल वो दोनों बड़े अच्छे बॉलर हैं। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल हो सकती है, वरना आप देखें कि और जो बॉलर है थोड़े बड़े मीडियोकर है तो बीच में रन उनको रुकते नहीं है। लंबा जो लेफ्ट आर्म पेसर जेंसन है, ये बड़ी अच्छी गेंद करता है, ये भी अच्छी करता है, लेकिन बहरहाल ठीक है वो, लेकिन मैं समझता हूं कि इनमें सबसे बेहतर, मैंने तो सर रबादा जी जी ज्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा बॉलर, और बस नेगेटिव वगैरह भी एवरेज बॉलर है। बॉलिंग तो अच्छी हो गई, यानी कि ये साउथ अफ्रीका में नजर बॉलिंग और बैटिंग उन्होंने जो तवज्जो दी है ना, उनका पूरी बैटिंग है बिल्कुल। डिकॉक को आज आप देखें कि किस डिकॉक तो आपको हमेशा से ये उसका ये स्टाइल, और इंडिया में उसको बड़ा एक्सपीरियंस है। आप आईपीएल में देखें कि बड़े रन्स करता है वो, खुल के ये भी एक बड़ा फर्क है। फिर वो जो उनका मार्करम है वो इज वेरी गुड प्लेयर, सबसे अच्छा प्लेयर को कॉन्फिडेंट हुआ डुसान, वन डाउन आता है, बहुत अच्छी बैटिंग, कैल्सन वो विकेट कीपर भी है। तो ये टीम तो मैंने कहा ना कि इनकी किसी, और उन्होंने अपना काम दिखा दिया रन। बिल्कुल ठीक है, तो ये एक टीम आ गई है जिसके ऊपर हम नजर रखें रेडार में, वो और दूसरी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की तो इस वक्त बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जा रही है, बॉलिंग के अंदर भी, फील्डिंग में भी और बैटिंग में भी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब जाइए जनाब अपनी टीम की तरफ आप आइए। अब श्रीलंका वाला जो मामला है ना, ये रोज नहीं होता, ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, ये रोज की कहानी नहीं है कि आप 300 रन से प्लस जो है वो हर मैच में चेस कर जाएंगे, या बॉलर्स वहां पे आपको इतने लूज मिल जाएंगे। आपने खुद कहा कि श्रीलंका जैसी बॉलिंग इतनी भी किसी की नहीं है, टूर्नामेंट की बेहतरीन बॉलिंग इंडिया की है। अब आप इंडिया के अगेंस्ट खेलने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, ये जीत बहुत बड़ी जीत थी, इससे काफी कॉन्फिडेंस मिला होगा। तो सूरत हाल हम ये आपसे पूछ लें कि जो एशिया कप में हुआ था उससे मुख्तलिफ होगी क्या? ऐसा हो सकता है बराबर बराबर का भी कहीं मैच हो जाए, वरना मोरली तो बहुत ज्यादा डाउन हो चुके हैं। 228 रन की hefty शिकस्त थी। अगर टीमों का मवाजना करते हैं तो मैं तो इंडिया की टीम को बहुत ऊपर रेट कर रहा हूं, ठीक है, अगर वैसे ठीक है, नहीं, क्रिकेट है, इसमें जाहिर है कभी दिन बुरा भी होता है, कभी अच्छा भी होता है, और बॉलिंग अगर कोई एक आधा उनका आउट भी हो सकता है प्लेयर, ऐसी बात नहीं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 एकदम आउट हो गए थे उनके। तो लेकिन अगर आप मवाजना एज ए क्रिकेटर करें तो उनकी टीम बहुत बेहतर है हर लिहाज से, जिसमें बॉलिंग कह लें, बैटिंग कह लें, फील्डिंग कह लें, और इसमें इनका बड़ा मकसद ये कि अच्छा तो बहरहाल कहना नहीं, लेकिन मैच अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को श्रीलंका से जो 344 की जीत मिली है ना, इससे इनका कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्ट हुआ है। ठीक है, और करना क्या चाहिए, पहले बैटिंग या बॉलिंग, चेस की तरफ? नहीं, मैं तो ये समझता हूं कि इनको पहले फील्डिंग करनी चाहिए, पहले फील्डिंग करनी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक तो वो इंडिया को, अगर मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ अगर 300 प्लस रन कर लेता है तो फिर तो पाकिस्तान के बहुत बड़ा काम कर जाएगा। ठीक है, अगर पाकिस्तान 300 से कम रन करता है तो वो इंडिया आसानी से चेस कर सकता है। तो हमें चाहिए बैटिंग करें और उसके हिसाब से अपना करें। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी है कि रिस्ट स्पिनर्स और फिंगर स्पिनर्स का फर्क, पता नहीं मैं क्यों, मेरा ये अंदर से माइंड कहता है कि आगा को अगर खिलाएं, आगा सलमान को, तो वो हमारे लिए बड़ा यूजफुल हो सकता है। उसकी गेंद में बड़ा अच्छा बाइट भी है, ऑफ ब्रेक भी अच्छी करता है, और साथ में थोड़ी सपोर्ट इफ्तिखार उसको कर दे, क्योंकि इफ्तिखार ने लास्ट मैच में भी बेहतर बॉलिंग करी, ठीक है, एक आधा ओवर के उसने गेंद किया। तो बात यह है कि ऑफ स्पिनर्स का वहां पे मैं समझता हूं कि बड़ा काम है, या रिस्ट स्पिनर्स वो जिसकी कलाई में थोड़ी जान हो। मुमकिन कैसे होगा? कप्तान तो आपका एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, वो तो जिस गेम प्लान से चल रहे हैं, एशिया कप के अंदर जिस प्लान से गया वही प्लान मोरलेस यहाँ पे नजर आया। वही आपका जो बॉलर है शादाब, जिससे आपने गेंदें करवा के देख ली, जब श्रीलंका के बैटर जो कि इतने वर्ल्ड क्लास बैटर नहीं है, उन्होंने जब उसको इतना आसानी से मारा है, तो इंडिया के तो वर्ल्ड क्लास बैटर हैं। देखिए, बात वर्ल्ड क्लास बैटर की नहीं है, बात मैं तो बहुत दफ़ा ये कहता हूँ ना कि वहाँ पर मेरी समझ में नहीं आता कि जब भी उसको मार लग रही होती है तो वो अजीब, एक कप्तान हमारा बिल्कुल हवन्नर की तरह खड़ा हुआ होता है, उसकी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, बल्कि वो बाज़ दफ़ा गुस्से का इजहार कर रहा होता है कि गेंद, आपने देखा कि मैंने तेरे को यहाँ का इशारे अजीब अजीब कर रहा था। और अच्छा वक्त क्या आपने, जैसे अभी साउथ अफ्रीका ने 3 खिलाड़ी शायद आउट कर दिए, तीसरा भी आउट हो गया, तो इस टाइम कप्तान पर कोई प्रेशर नहीं है। इस टाइम उसको ये देखना है कि और कितना प्रेशर वो डाल सकता है, कि ना कि प्रेशर रिलीज करे। ये होता है मजा जब कोई आता है कि जब आपको
बॉलर की पिटाई हो रही हो और उस वक्त आप आके जरा कॉन्फिडेंस दिए और वहां पे आप करवाएं जाकर कोई एक्सपीरियंस इतना अच्छा तजर्बा करें कि आप उसको फिर आउट करने की कोशिश करें, जो रन रोकने की कोशिश करें। अब उस वक्त हमारी पोजीशन ये आती है ना हम रन रोक पाते हैं ना हम आउट कर पाते हैं, ठीक है। तो बड़ा मसला है। और इंडिया के अंदर मैं बताऊं कि अगर आदमी सुकून से खेले तो हर ओवर में एक कोई भी बॉल मिलती है 6 में से आप सेलेक्ट करें, चौका या छक्का मारना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब आजकल की क्रिकेट में नहीं है, जो फील्डर अंदर आपने लगे ये नहीं कि आपने 6 बॉलों पे मारना है, आपने सिंगल डबल करें और एक बॉल कोई सी भी चूज करें जो मिले और उसको आप पूरा चांस ले लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये कि जो पेस बॉलर हैं, अब एक सवाल भी ये होता रहा, हम बार बार पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं इसलिए कि चलें ये तो मैच अभी जारी है ना, हमारा मैच क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है तो उसके हवाले से हमारे पास ज़्यादा सवाल हैं। पिछले मैच के अंदर हमने देखा कि शाहीन आफरीदी जो आपके स्ट्राइक बॉलर है, बॉलिंग के अंदर वो बात नहीं है, पेस भी वो 130 133 उनकी हाईएस्ट स्पीड है, तो बाहर वाले भी बैठ अब के ये देख तो रहे वो हैं। अल्लाह वो जानता ये है हो या क्या रहा है? जानता इंजर्ड है है क्या? नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन लग ये रहा है कि वो, और उनको फील्डिंग में मैं समझता हूं कि थोड़ी सी वो कोशिश करके बड़ी एफर्ट्स करके चौका छक्का रोकने की कोशिश करते हैं, जो मैं समझता हूं क्रिकेट में ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए। ठीक है कि जब आप ग्राउंड में है तो 100% करें, अगर आपने उससे अच्छी बॉलिंग लेनी है तो उनको कहें कि फील्डिंग में जरा संभल के करें, जरा स्लाइड वगैरह या कम मारें, कम लगाएं। हालांकि ये क्रिकेट के अंदर मैंने कहा ना कि बात करने वाली नहीं है, क्योंकि जब आप आए ग्राउंड में तो 100% देना है, आपने फील्डिंग भी अच्छी तो आप उसको प्लेस ऐसी जगह करें, प्लेस तो वो मैंने देखा है, तो फिर वो आपने देखा बाहर भी चले जाते हैं, तो इसका मकसद है कुछ तो प्रॉब्लम है इसका मकसद। और जो पेस उनकी 140 वाली से गेंद करते हैं, अब तो एक गेंद भी 140 से नहीं करी है, नहीं हुई है, सारी 130 128 और की स्पीड पे जा रही। फिर इधर उधर बड़ा लेग साइड पे, इधर ऑफ स्टंप पे बड़ा भागते रहा, वरना वो तो बड़ा इधर, तो ये बड़ा लास्ट मैच में मैंने देखा, जिससे वरना शाहीन तो वो थे ना कि हमें शुरू की 4 ओवर में वो 2 आउट करके 1 आउट करके जरूर देते थे, उससे हमें बड़ा फायदा हो जाता था और बीच में आके सपोर्ट बॉलर आपको कर देते थे। तो ये है, तो उम्मीद रखनी चाहिए कि हो जाएगा, लेकिन ये कि लेकिन नेक ख्वाहिशात हमारी पाकिस्तान के साथ वो तो है, और ये हमारी अंदर से ख्वाहिश है कि बड़ी खुशी होगी, शायद किसी और टीम से हारने से इतना दुख नहीं होता, लेकिन इंडिया से जब हारते हैं तो फिर वो हमारी नींदें भी नहीं आती हैं और बड़ा अफसोस होता है, लेकिन अल्लाह करे कि कोई अच्छा खेल जाए और कोई ऐसे हो तो ये पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाएं तब मैच जीत सकते हैं। वो तो ये श्रीलंका के अगेंस्ट पहली इनिंग आपको याद है, क्योंकि बहुत मॉरली डाउन थे, शोल्डर्स डाउन है, कोई किसी को बताने के लिए तैयार। अच्छा, ये बड़ी कमाल की बात है कि जब बॉलर को मार लग रही होती, कप्तान का काम ही होता है कि फादर फिगर होता है, जाए बॉलर को बताए, समझाए। फील्ड में कभी 1-2 चेंजेस ऐसे ही करने पड़ते हैं, फील्डर को भगाना पड़ता है ताकि बैट्समैन समझे कि आउट करने लगे। उस वक्त मैंने कहा ना कि उस वक्त एक चीज और भी होनी चाहिए, थोड़ा सा खेल को स्लो करे कि यार बिल्कुल से खेलेंगे और जरा देखे, आए उसको समझाए, बॉलर को लाए, कुछ ऐसी कोई बॉलर नहीं है। मैं जैसे मैंने कहा कि आप अगर बहुत मार लग रही है तो एक एक्सपीरियंस के तौर पे आप हमारे जो खब्बा क्या नाम है बॉलर उसके बैट्समैन का, सऊद शकील, उससे एक आधा ओवर करवा सकते हैं। हाँ, तो क्योंकि वो गेंद करता रहा है, तो आप चेक कर लो, हो सकता है कि आपका ये काम चल जाए, और अमूमन ऐसे में हो भी जाता है। अच्छा, ये मुझे याद है कि जावेद भाई इस चीज में बड़ा महारत रखते थे कि वो कप्तान को इतना परेशान कर देते थे कि वो जो फील्डर कभी ऊपर लगाता था तो ऊपर से आप खेल देते थे तो उसको फील्डर पीछे करना पड़ता था, जब वो फील्डर पीछे करते थे तो नीचे खेल देते थे। ये तो बड़ी कमाल चीज थी। कमाल चीज ये थी कि मैंने आज तक एक विवियन रिचर्ड का स्टेटमेंट पढ़ा था कि दुनिया में वाहिद प्लेयर है जावेद मियांदाद, जब ये रन्स बनाने पे आ जाए तो दुनिया का कोई बॉलर इससे रन्स नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही, अगर ये बनाने पे आ जाए और खेलता, और वही आप देख लें कि दुनिया में मैंने कोई ऐसा बॉलर नहीं देखा कि जो बिल्कुल अंदर आके और स्क्वायर लेग भी खड़ा, फाइन लेग भी खड़ा, और वहीं से वो रन भी बना रहे हैं, 2 रन 1 रन। फिर आपको याद होगा कि वो पैंथर माने जाते थे, बिल्कुल ऐसा ही, फील्डिंग में भी और रनिंग बिटवीन द विकेट। अगर इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने और आसिफ इकबाल ने मैच जिताया, वो यही था कि सर्किल में से उन्होंने 2-2 रन ले लिए थे। तो ये वो क्वालिटी तो जनाब आपको, अब जिन बच्चों ने नहीं देखी उनको बताया जाए कि वो क्या क्रिकेट थी। बिल्कुल ऐसा ही। और शायद लोग इसको ना समझते हो, लेकिन मियांदाद जब टीम में खेलते थे और इमरान कप्तान था तो इमरान को सपोर्ट ही मियांदाद की वजह से थी, जिसका इमरान ने भी 12 बार कहा कि जावेद मियांदाद की वजह से मुझे बड़ी सपोर्ट है। बिल्कुल ऐसा ही। और हमेशा एक मेंटली बड़ा टफ इंसान था वो, कभी हार नहीं मानता था। हमारे पाकिस्तान में 2 कप्तान बड़े मेंटली टफ, इमरान खान तो था ही,
एक मुश्ताक मोहम्मद भी बड़े Oh, टफ। yes. अच्छा, और पाकिस्तान को जीत की डगर पे जो डाला वो मुश्ताक मोहम्मद ने डाला कि उनका, वरना तो पाकिस्तान की टीम का तो हमने ये रिकॉर्ड देखा, टॉस जीतो नहीं होता था। 2.5 दिन बैटिंग करनी है, रन भले ना बने, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, इंटेंट नहीं होती थी जीतने के बाद की, जीतना ये नहीं है, चीज़ की मैच वजह ड्रॉ से। करना जो है वो हमारा। वेरी राइट, वेरी राइट। तो ये है इसमें, तो ठीक है, तो यानी कि ये बात तो तय है कि कप्तानी मैटर करती है, और इंडिया के अगेंस्ट मैच में कप्तानी का भी टेस्ट है, जो कि अच्छी हमारे पास कोई मिसाल नहीं है। अच्छा जी, अब ख़त्म करने के लिए कॉल दे दी गई है। आखिरी जुमला मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं, कोई वो कि पाकिस्तान जीतेगा हर हाल में, यहाँ कितने चांसेस है, कितना, अगर 50-50 का अगर मैं आपको कहूँ कि आपको लगता है कि 50-50% एज ए पाकिस्तानी तो मेरा दिल किया था 100% 100%, पाकिस्तान वाह जी जीतेगा। वाह। अब बताएं क्रिकेट क्या है, और क्रिकेट क्रिकेट के अगर उससे देखा जाए तो मैं इंडिया को एडवांटेज करूंगा। करेंगे ऑन पेपर, ऑन पे नहीं, पेपर की बात है, पेपर में हमारे, लेकिन जो उनकी स्टेम स्किल, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, और आप लास्ट टाइम देखें उन्होंने कैसे रन उतार दिए, बड़ी आसानी से, और कंप्लीटली। रोहित शर्मा को आपको आउट करना जरूरी है, अगर वो खड़ा हो जाता है तो फिर वो रन भी रोकना मुश्किल हो जाता है। फिर उनकी बैटिंग की डेप्थ इतनी ज्यादा है कि, और आपने कोहली का उस दिन कैच छोड़ के ऑस्ट्रेलियंस ने उसको इतना बड़ी फॉर्म में भारी लिया टीम है है कि वो फिर अब वो शुरू हो गया, और मेरा ख्याल है वो रुक नहीं पाएगा। रुक नहीं पाएगा, रियल, बिल्कुल जी। फकर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ रही, और इंशाल्लाह सिलसिला आगे जारी रहेगा। मैच क्योंकि अभी जारी है, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, और देखना ही है कि डाउन ऑर्डर में, क्योंकि बैटिंग बहुत बाकी है, और पाकिस्तान के मैच के बाद से खासतौर पर अगेंस्ट श्रीलंका, तो अब ये हो चला है कि आखिरी बॉल तक आप मैच देखें, यू नेवर नो कि मैच जो है वो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की फेवर में चला जाए। बहरहाल इसी बात के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दें इजाजत, अल्लाह निगहबान।